जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है ना। क्लास वही 10 थे भाई, जिसको इस बार 2023 में एग्जाम देना है वही लोग के लिए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कल आपको क्लियर कराया था। आज उससे आगे यानी कि 8 से चला स्टार्ट करेंगे। क्लियर। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये भी कोई बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी मस्त क्वेश्चन हो सकता है बबुआ, बोर्ड मॉडल। क्लियर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि b प्लस सी माइनस ए बाई ए और c प्लस ए माइनस बी बाई बी और a प्लस बी माइनस सी बाई सी दे रखा है। कह रहा है कि ए पी में, ठीक है ना। तो क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है यानी दिखाना है कि 1/a 1/b और 1/c भी एपी में होंगे। तो कैसे हम करेंगे इसको, हम आराम से देखिएगा करते हैं कैसे। क्या है, सबसे पहले इससे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका सार्वंतर निकालेंगे, इसका सार्वंतर निकालेंगे और दोनों को इक्वल करके देखेंगे। इक्वल आता है तो लिख देंगे कि एपी में है। समझ गए बात के। और ज्यादा विशेष इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए आइए क्या है, ठीक है। प्रूफ करना है बाबू, प्रूफ करना है, ठीक है ना। पहले लिख लीजिए गिवन डेट दिया है 100, ठीक है ना। दिया है b प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी एंड ए प्लस बी माइनस सी बाई सी क्या है, एपी में है। एपी में है बाबुआ, ठीक है ना। तो इसको हम सोल्व करते हैं। थोड़ा सा सोल्व कैसे करेंगे सब देखिए। क्या करेंगे कि हम एक को जोड़ दीजिए। एक को सभी में जोड़ने पर आप जानते हैं कि एपी के किसी भी पद में अगर सभी पद में अगर एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए वो भी एपी में ही होता है। तो सबसे पहले एक इसमें जोड़िए। क्या होगा, बी प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस 1। क्लियर। अब ये सी प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस 1। क्लियर। ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बाई सी माइनस 1 भी एपी में होगा। ये लिखते चलना है, भी क्या होगा, एपी में है या होंगे। क्लियर। एपी में होंगे, लिखते चलिए होंगे। क्लियर। अब क्या कर दीजिए, अब क्या कर दीजिए कि इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ए ऊपर भी ये तो हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए और 1 से 1 में ए में गुना होगा तो यही हो जाएगा। क्लियर। सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ये तो एलसीएम लीजिएगा वही चीज होगा, यहाँ भी प्लस बी हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, एलसीएम लीजिएगा सी और 1 से सी में गुना होगा। जोड़ना है बाबू, घटाना नहीं, जोड़ना। क्लियर। अब क्या करना है, ई भी लिखेंगे कि एपी में है, एपी में होंगे। क्लियर। अब क्या कर दीजिए, ए से ए को खत्म कर दीजिए, बी को बी से, सी से। अब हो गया क्या, हो गया क्या कि बी प्लस सी बाई ए बचा और सी प्लस ए बाई बी बचा और क्या, ए प्लस बी बाई सी भी क्या होंगे, एपी में होंगे। क्लियर। जब इतना एपी में होंगे अब इसको क्या कर दीजिए कि सार्वंतर निकालिए। क्लियर। अब इसका सार्वंतर निकालेंगे। कैसे सार्वंतर निकालेंगे, नाम लिखिए सार्वंतर। सार्वंतर हो जाएगा, सार्वंतर निकालेंगे तो वही T2 माइनस T1 इज इक्वल आना चाहिए T3 माइनस कितना, T2 का। क्लियर। अब ये हमारा T2 ये देख रखा है C प्लस ए बाई बी माइनस बी प्लस सी माइनस बाई ए इज इक्वल ए प्लस बी बाई सी माइनस सी प्लस ए बाई बी। क्लियर। समझ रहे बात के। अब ये वाला लिखना नहीं है, अभी तो ये डी निकालेंगे। अब इसको और सोल्व कीजिए तो एलसीएम दोनों का ले लीजिएगा बाबू, तो हो जाएगा कि बी ए और बी से बी में चला जाएगा तो ए होगा। ए से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर। अब ए से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कैसे, ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा बाबू। ठीक है। अब इसमें ए से ए चला जाएगा तो बी बचेगा, तो बी से इसमें गुना होगा तो बी प्लस सी। क्लियर। इस तरह से इसमें भी वही चीज करेंगे, क्या, सी बी आ जाएगा बाबू। क्या आ जाएगा, सी बी।
एलसीएम लीजिएगा तो सी से सी जाएगा, बी से इसमें गुना होगा तो बी ए प्लस बी, क्लियर, माइनस बी से बी जाएगा, सी बचेगा तो सी प्लस ए से गुना हो जाएगा, क्लियर, आ रहा है समझ में। अब एक बार गुना कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, ए सी हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, क्लियर, तो माइनस बी सी हो जाएगा, क्लियर। अब ये बचा कितना है, बी ए बचा, ठीक है। अब इसमें गुना कीजिएगा तो बी ए होगा यहाँ भी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, क्लियर। अब सी से गुना कीजिएगा, माइनस सी से गुना करना है दोनों में तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये सी भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ये सी हमारा है, ये हो जाएगा सी भी, क्लियर, बात आ गई समझ में। चलिए अब क्या करना है, देख लीजिएगा, बी से बी को खत्म कर दीजिए, समझ गए बात के। चलिए अब क्या करना है सो देखिए, अब इसमें करना है कि देख लीजिएगा, इसमें सी है इसमें भी सी है, क्लियर, एक जगह कर लेना है, ये दोनों को एक साइड कर लीजिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अलग कर लीजिएगा, ये प्लस में तो प्लस वाला को पहले लिखिए, और ये वाला माइनस में तो बाद में लिख लीजिएगा, क्लियर, बाई ये हो जाएगा बाबू। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, बी ये वाला दोनों है तो एक साइड कर दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस, अब ये वाला प्लस में ये दोनों को अलग कर लीजिए, ये प्लस में तो पहले लिखिएगा बी ए, इसमें हो जाएगा कितना, ए सी, क्लियर, इसको अलग कर लीजिए, माइनस में था, बाई सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। चलिए यहाँ से चलते बाबू, है ना। अब ये देख लीजिएगा, अब इसमें एक बार अभी वैसे ही लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए एक बार। अब इसमें क्या कर दीजिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा कॉमन कोई चीज होगा, सी इसमें कॉमन है बाबू, सी इसमें कॉमन है, देख लीजिएगा, तो इसको क्या कर दीजिए कि सी को बाहर निकाल दीजिए, बचा क्या, तो ए माइनस बी बचा, क्लियर, सी दोनों में से निकल गया तो ए माइनस बी बचा, ठीक है ना। बाय वही रखिए क्या, तो ए इज इक्वल, इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, ठीक है। अब इसमें भी एक कॉमन होगा बाबू, इसमें भी एक कॉमन है, देख लीजिएगा, ए कॉमन है, देख लीजिएगा, ए कॉमन है तो ए को बाहर कर लीजिए, ठीक है, बचा क्या, बी माइनस सी, कोई दिक्कत, बटा में क्या है, सी है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ गए बात के। अब इसमें देख लीजिएगा, या करते आइए, अब इसमें देखिएगा, आपको फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये अब इसमें से क्या कर दिए, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, आ रहा है समझ में, ए माइनस बी इसमें भी है तो ए माइनस बी को क्या कर दीजिए कि बाहर कर दीजिए, क्लियर, तो बाहर कर दीजिएगा ए माइनस बी को इसमें से, तो बचेगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, इसमें से देखिए इसको बाहर कर दिए तो ये वाला बचेगा, यानी कि ए प्लस बी बचेगा, और इसमें से तो ये टोटल निकलिएगा, केवल बचा सी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, क्लियर, आ रहा है समझ में। कैसे किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी इसमें भी था, ए माइनस बी को हमने बाहर कर दिया टोटल, तो इसमें से ए माइनस बी को बाहर जब कर दिए तो ए प्लस बी बचा, और इसमें से ए माइनस बी बाहर गया तो केवल सी बचा, तो हो गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी हो गया बाबू, समझ रहे बात के। इसमें भी वैसे ही होगा बाबू, इसमें देख लीजिएगा, इसमें है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है, बी माइनस सी, तो इसमें से देखिएगा बी माइनस सी इसमें भी है, बी माइनस सी इसमें भी है, तो बी माइनस सी को बाहर कर लीजिए, बी माइनस सी को जब बाहर हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो बाहर कर देते हैं तो देखिएगा ध्यान से, क्लियर, ध्यान से देखिएगा, जब बाहर कर दीजिए इसमें से, तो ये वाला हमने जब बाहर कर दिया तो ये वाला बचा, यानी कि b प्लस सी बचा, और ये वाला इसमें से b माइनस सी निकल गया, इसमें से b माइनस सी निकल गया, ध्यान दीजिएगा, तो ये बचेगा, केवल ये बचा, क्लियर, बाय सी तो ऑलरेडी है। यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए आइए देखिए, अब आगे क्या करना है, सीधा कर लीजिए, ये वाला उल्टा टेढ़ा लग रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर, बटा में कितना, ये होना ही चाहिए, क्लियर। अब देखिए इसमें देखिएगा, ए यहाँ है, बी यहाँ सी है, तो उसको सीधा करने के लिए हम एक लाइन और बढ़ा दिए, क्लियर, तो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा क्या, ए
पहले ए लिखिए प्लस बी प्लस सी, ऐसे सीधा कर लीजिए, मैंने सजा लीजिए। क्यों किया कि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है, वहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, दोनों कहा हो जाएगा, कट जाएगा बाबू। तो इसको काट दीजिए। बचा क्या तो ए माइनस बी बाई ए बचा, और यहाँ बचा बी माइनस सी बाई ए बचा बबुआ। चलिए अब इसको यहाँ आप छोड़ दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, यही इसको आप छोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। क्लियर। अब आगे देख लीजिए, अब इसको हम डी निकालेंगे, इसका भी सारवंतर निकालेंगे। अगर इसके इक्वल आ जाता है, समान आ जाता है, तो हम लिखेंगे कि ठीक है, लिख देंगे कि भी एपी में है। समझ गए बात के। अब मान लीजिए, अब यहाँ से मान लीजिए, नाउ लिखिए, नाउ माना कि क्या कि 1/a 1/b एंड 1/c एपी में है, एपी में है, मान लीजिए भाई, ये मान लीजिए। तब देन इसका सारवांतर निकालेंगे, तब देन सारवांतर जब माने हैं तो सारवांतर इक्वल आना चाहिए, यानी कि T2 में से T1 घटेगा, इज इक्वल आना चाहिए T3 में से T2। समझ रहे बात के। तो इसमें T2 है 1/b माइनस 1/a हो जाएगा, 1/c माइनस 1/b हो जाएगा बाबू। क्लियर, आ गया समझ में। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा बाबू क्या, बी ए हो जाएगा। अब ए से बी चला जाएगा तो ए बचेगा, यहाँ ए से ए चला जाएगा तो बी बचेगा, तो माइनस बी हो जाएगा। क्लियर, देखिएगा इसको भी सोल्व कीजिएगा तो सी बी हो जाएगा, सी से सी चला जाएगा तो बी बचेगा बाबू, बीच में माइनस है, बी से बी चला जाएगा तो सी बचेगा। क्लियर, बी से बी को खत्म कर दीजिए, है ना, तो हो जाएगा क्या, ए माइनस बी बाई ए इज इक्वल बी माइनस सी बाई सी। देखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देख लीजिए आप, ये समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ये समीकरण सेकेंड होगा बाबू, सेकेंड हो गया। अब ये देख लीजिएगा ए माइनस बी बाई ए, बी माइनस सी बाई ए, सॉरी ये सी है बाबू, सी। क्लियर, यहाँ सी देखिए, ठीक है। अब इस समीकरण को देखिए, बी ए माइनस बी बाई ए इज इक्वल बी माइनस सी बाई सी। दोनों समीकरण समान है, देख लीजिएगा ध्यान से, दोनों समीकरण समान है, तो लिखेंगे आप फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या है, आपस में समान है, इसलिए 1/a 1/b एंड 1/c क्या होंगे, भी एपी में होंगे। यही सिद्ध करना था बबुआ, यही सिद्ध करना था। लिखेंगे क्या, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया बबुआ, न तो इस तरह से भी लिखेंगे प्रूव्ड। क्या हो गया बबुआ, प्रूव्ड हो गया। कैसे किए तो देख लीजिए एक बार फिर से। क्या था कि इससे पहले थोड़ा सा इसको सोल्व किए, तो क्या किए कि b प्लस सी माइनस ए में सबसे पहले ये जोड़ दिए, तीनों में जोड़ दिए, तो भिन्न का जोड़ किए तो ए से ए चला गया, बी से बी गया, यहाँ सी से सी चला गया, बी प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी आया। यहाँ इससे हम डी निकाल दिए। इसका जब डी निकाले तो डी देखिए हमारा क्या आया, बी क्या आया बबुआ, डी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें इक्वल ये क्या है, सोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा कोई खास नहीं है इसमें, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, तो बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी आया, तो ए प्लस बी प्लस सी से कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी बाई ए, बी माइनस सी बाई सी बचा। और इस समीकरण का भी ये हमने पहले मान लिया, जो दिया था कि एपी में सिद्ध करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको मान लिया है कि ये 1/a 1/b 1/c एपी में, देन सारवंतर भी इक्वल होगा, तो सारवंतर इक्वल कर लिए। तो हमने जब इसका सारवंतर निकाला तो सेम आ गया, यानी कि यहाँ से चले सारवंतर यही आया, और यहाँ से भी चले तो सारवंतर यही आया। कहने का मतलब है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों समान है बबुआ, तो हम लिख सकते हैं कि 1/a 1/b एंड 1/c दोनों क्या है, ये भी एपी में है। क्लियर, समझ गए बात के। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, एक रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना, रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज्ड है ना, रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाँ तक है समझ में ही आ गया होगा, ज्यादा कुछ खास इसमें था नहीं, ठीक है। चलिए तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ बनाते रहिए, ये नहीं कि खाली हंसते खेलते रहिए काम गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।